गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। माँ पहले से विधवा थी पुष्पा देवी, यहाँ पे बैठी हुई है, वो गुहार लगा रही है कि या तो मेरे बेटे को लाओ या तो जिस पंकज एसएचओ पंकज कुमार ने मेरे बेटे के साथ वो जो इतनी जाति की है या तो उसे भी फांसी। अरे उसके लिए कम से कम इतनी सांत्वना तो रखो रे कि अधिकारी को निलंबित कर दीजिए, जांच में आश्वासन दे दीजिए कि हम आपके साथ हैं। निर्लजता देखिए, 24 घंटे से ज्यादा हो गए, 3 दिन हो गए और आज यह सतपुली पुलिस हाथ में हाथ बांध के नजरें नीचे करके या तो मजिस्ट्रेट न्याय की बात करे वरना यहाँ से चुपचाप चला जाए। यह मामला जनता का और मित्र पुलिस का है। मित्र पुलिस अपना चरित्र दिखाए। हम राजनीतिक लोग हैं, हम अपने आज पर अड़े हुए हैं। अगर झूठे आश्वासन के लिए यहाँ पर प्रशासनिक इकाई आई है तो जो थाने का इंचार्ज है, कृपया मेरा उससे विनम्र निवेदन है। साइड नोट पे पंकज ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैं सतपुली में गया था अपनी बहन की शादी में, बंगलुरु से घर आया था। शादी होने के उपरांत वो सतपुली आया था। सतपुली में डॉक्टर बंगाली पे थोड़ी सी उस पर लग गई, टच हो गई गाड़ी। वो बंगाली डॉक्टर यहाँ पुलिस वाले थाने में आके इनसे मिल के और उस बालक को उन्होंने बेरहमी से, जो 19 साल का था, नाबालिग लड़का, नाबालिग से एक साल थोड़ा सा बड़ा था, कर दिए। मैं पूछना चाहता हूँ, एक इनोसेंट बच्चा जो दलित समाज से था वो क्या कर सकता है? उसने मुस्कुराते मुस्कुराते ये कहा कि मैं इस सतपुली पुलिस के से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? क्या उसका लाइसेंस कौन रद्द करेगा? उसका लाइसेंस है भी कि नहीं है? रद्द तभी होगा जब लाइसेंस होगा। ये डीजी हेल्थ को भी लिख रहा हूँ। और आप क्या कार्रवाई करेंगे? इसमें आपकी कार्य परिणता पे देखी जाएगी कि हमारे थे, अगर हमें लोगों ने कोटे में रखा, फर्जी एससीपी से हम कोटे में रखा, लेकिन हमारे पे योग्यता है। बंगाली डॉक्टर मुर्दाबाद, 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 बंगाली डॉक्टर मुर्दाबाद। बाकी मेरे भाई, मैं सभी पत्रकार भाई बंधु सभी निवेदन यही करूंगी कि आप लोग अपने उत्तराखंड की पीड़ा को उठाते रहे। अब बाकी क्या बोलना भाई, मैं बेहद दुखी हूँ इस विषय को लेकर कि हमारा बच्चा अपनी दुख को शब्दों में भी बयान नहीं कर पाए। कहीं न कहीं उसके अंदर शासन प्रशासन की क्रूरता की पीड़ा थी, कहीं न कहीं उसके अंदर समाज की उदासीनता की पीड़ा थी कि मेरी हेल्प कोई नहीं करेगा। तो मैं उस बच्चे से आपकी वीडियो के माध्यम से माफी मांगना चाहूंगी कि सॉरी मेरे भाई, हम आपको बचा नहीं पाए।
आपकी पीड़ा ये समाज नहीं समझ पाया, ये शासन प्रशासन नहीं समझ पाया और हमने जिसके कारण आपको खो दिया। लेकिन अंदर से ऐसा ना हो, सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है, आप हमसे कॉल करें, फेसबुक पे जैसे भी करना है, आप शासन प्रशासन को दो टू कहें कि आप हमारे सुरक्षा के लिए हो, प्रताड़ना नहीं कर सकते। ठीक है मैम। क्षेत्र में एक पर्चा आपके साथ था और जैसे मेरे को पता चला कि मौके वारदात पे पहुंचा था, तो इस समय डेड बॉडी गाड़ी जा रही थी, तो पुलिस वालों ने पूछा आप उसको हम पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं। उस टाइम लेके गए थे, हमने उस टाइम पे धरना प्रदर्शन की कोशिश करी, मगर उस टाइम में जल्दबाजी में पुलिस वाले लेके गए। और हम चाहते हैं कि अगर गलती हुई है किसी से भी तो सख्त कार्रवाई। और पुलिस किस काम की नागरिक पुलिस है? ये तो नागरिकों को ही कुचलने पे आमादा है। सवाल खाली सतपुली पुलिस पर आरोप का नहीं है, यही आरोप अन्य जनपदों के पुलिस का है। इससे शर्मसार करने वाली बात है कि उत्तराखंड का एक मूल निवासी केशव थलवाल, जिसको इतने अमानवीय कार्य किए गए कि उसने निडर होकर पुलिस को उसकी प्रणाली पर सरेआम उंगली उठाना शुरू कर दिया, तो पुलिस ने उसे पागल घोषित करने में कोई कोर कसर नहीं करी। ऐसे में जब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई तो डीजीपी से लेकर एसएसपी तक वो भी अगले बगले झांक रहे हैं। कहने का मतलब है, सत्ता में बैठे सत्ताधीश राज्य की भावनाओं के मूल अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। बेलगाम पुलिस प्रशासन गुंडों के साथ मिलकर पहाड़ियों को मार रहे हैं। इसके खिलाफ जो आक्रोश था वो आज अपने सतपुली में देखा है। देखते हैं यदि इस 3 दिनों के अंदर पुलिस ने जांच में कार्रवाई नहीं करी, हमारी मांग है निलंबन के बाद बर्खास्त होना और उसके ऊपर हत्या का मुकदमा कराकर जेल डालना। यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती तो ये जन आंदोलन में बदलेंगे। हम उन पुलिस वालों को नहीं छोड़ेंगे जो मित्र पुलिस की छवि को खराब कर रहे हैं। जो है डॉक्टर बन रहे हैं, डाकिया बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन जो पहाड़ का मूल निवासी है वो जो है पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी यहाँ रोजगार नहीं पा रहा है। तो हम यही एक ज्ञापन देने के लिए ये भी आए कि इस बंगाली डॉक्टर की जांच की जाए और यही नहीं पूरे उत्तराखंड में जितने भी ऐसे झोला छाप डॉक्टर घूम रहे हैं उनकी जांच की जाए। साथ ही साथ जो है जो पुलिसकर्मी है उसके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं, जिस तरीके से जिन्होंने आत्महत्या करी है, पंकज, उन्होंने जिस तरीके से नाम लिया है, पंकज कुमार जो यहाँ के थाना अध्यक्ष है, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, तुरंत एफआईआर हो और तुरंत उनको जो है बर्खास्त किया जाए। ये मांग लेकर आज पूरा उत्तराखंड क्रांति यहाँ पे धरने में बैठा। ये हमारी केवल उपस्थिति नहीं है, आज हम यहाँ पर इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि ये हमारे क्षेत्र के लिए अत्यंत दुख की बात है कि एक नवयुवक अपनी मतलब शारीरिक शोषण कह सकते हैं हम उसे, कि उसके कारण उसने अपनी आत्महत्या करी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस युवा को इतनी जिम्मेदार व्यक्ति था वो, क्योंकि एक युवक के जिसके पिता 14 साल की उम्र में खत्म हो चुके हों और वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हो और साथ ही साथ वो गुजरात जाके जॉब कर रहा है और उसके बाद अपनी बहन की शादी यहाँ पर उसने अभी 2-4 दिन पहले ही संपन्न करवाई थी और एक छोटी सी घटना से उसका जीवन पूरा खत्म हो गया। और घटना क्या थी कि एक व्यक्ति को यहाँ पर जो बंगाली डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध है उनको टक्कर मारी गई ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पर एक घटना हुई थी, तो ये थी ट्रैफिक रूल्स से संबंधित घटना। तो सबसे पहले ये कारण बनता था कि चलो अगर आपने कर भी दिया तो चालान हो जाएगा, चालान ऑन द स्पॉट होना चाहिए था वहाँ पर, हम भी मानते हैं इस बात को, गाड़ी सीज होनी चाहिए थी, ये भी हम मानते हैं। पर उस व्यक्ति को ऊपर लाया गया, मृतक व्यक्ति को ऊपर लाया गया और चालान थाने में काटा गया, ना कि रोड पे काटा गया। तो ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है कि ऐसे कैसे हर व्यक्ति का क्या जांच थाने में आके ही चालान काटे जाते हैं ट्रैफिक रूल्स के नियम के अनुसार। तो ये सब चीजें जांच के आधार पे हैं और हम सभी जांच जो और सबसे पहले जो जिस पे आरोप लगे हैं एसएचओ पे वो सस्पेंड होना चाहिए। लाइन हाजिर वो थे कहा जा रहा है, पर वो सतपुली में ही घूम रहे थे, ऐसा भी ज्ञात। राज्य आंदोलन काइयों सारा जिंदगी कट गया हमारा राज्य आंदोलन करते करते ही। 42 शहादत देनी हमने, ये अधिकारियों की एहसास नहीं बनाए हमने उत्तराखंड को।